नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस न्यूज चैनल में और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। योगी आदित्यनाथ वैसे तो सन्यासी हैं, लेकिन आखिर उनको क्षत्रिय किसने बना दिया? एक मुख्यमंत्री जो कि सन्यासी है, उसको उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय किसने बना दिया? इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। और मेरा एक और चैनल है, उसका नाम है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा। योगी आदित्यनाथ आप जानते हैं कि वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, और वे अवैधनाथ जो उनके गुरु थे वो सांसद भी रहे लंबे समय तक, उनके शिष्य हैं। योगी भी लंबे समय से पहले सांसद चुने जाते रहे और बाद में वे मुख्यमंत्री बनाए गए। उनकी एक हिंदू युवा वाहिनी है जो विवादित में भी रही है और योगी ने इसकी स्थापना की थी। ये रामनवमी अप्रैल 2002 को उन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसका कार्य है गोरक्ष यानी गाय की रक्षा करना, लवजात के खिलाफ संघर्ष और घर वापसी यानी धर्मांतरण जो कर चुके हैं। और इनके कई आरोप भी लगे, लेकिन वो अदालतों से बरी भी हो गए। कई मामले ऐसे थे। लेकिन एक बड़ा राष्ट्रवादी, हिंदूवादी और जो भी कह सकते हैं, ये फायर ब्रांड वाला इसको संगठन माना जाता है। योगी पहले भारतीय जनता पार्टी की वजह से विधिवत सदस्य भी नहीं थे। वो इस जो संगठन है, या ये कह सकते हैं कि गोरक्ष पीठ के कारण ही उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती रही है। योगी वैसे आप जानते हैं कि उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है। 5 जून 1972 को उनको उत्तराखंड के यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव में उनका जन्म हुआ। पिता फॉरेस्ट रेंजर थे और वो एक गढ़वाली क्षत्रिय है। माँ सावित्री देवी और पिता आनंद सिंह बिष्ट, पिताजी का उनका निधन हो चुका है। और आपको याद होगा कि वो सन्यासी हैं। इसका सबूत ये भी है कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे, क्योंकि सन्यासी का वर्जित है इस तरीके के सामाजिक कार्य। वो अलग बात है, आदि शंकराचार्य जरूर गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था और माँ ने तभी उनको संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दी थी कि उनका अंतिम संस्कार आदि शंकर करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि कई तरह के साधु सन्यासी संप्रदाय हैं। 18 तरह के तो माने ही जाते हैं जो आदि शंकर उनकी एक अलग अलग उसमें बांट गए थे। और लेकिन ये उनसे अलग ये है, नाथ संप्रदाय है। आपको याद हो कि नाथ संप्रदाय ये जो पूरी हिमालय बेल्ट में आप देखिए, चाहे अमरनाथ, बैजनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, ये जितने भी नाथ या मैदानों में जो भी नाथ जिनके शब्द लगे हैं, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, वो कभी इसी नाथ संप्रदाय के साधुओं के कारण इनके नाम नाथ पड़ गया था, या उन्होंने इनके नामों के साथ नाथ जोड़कर बोलना शुरू किया। तो ये लोग इतने पॉपुलर थे कि लोग भी वही बोलने लगे। जबकि बद्रीनाथ जो धाम है उनका नाम है बद्रिकाश्रम और केदारनाथ का नाम है केदारेश्वर। लेकिन नाथ संप्रदाय इतना पॉपुलर हो गया था आम लोगों में कि वो उनको जो वो अपने नाम से नाथ पुकारते थे और वो नाथ उनके साथ जुड़ गया था। अमरनाथ जो भी आप देखिए, पशुपतिनाथ नेपाल में है, ये उसी नाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर है। और इसमें एक बड़ी बात है कि इसमें मुस्लिम साधु भी हुआ करते हैं। मुस्लिमों का भी एक बड़ा समाज है जो नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ को मानता है। और नेपाल की जो राजशाही है, सत्ता है, गोरखा शब्द यहीं से आया था और वो भी गुरु गोरखनाथ को ही अपना गुरु मानते हैं। यानी इस पीठ के जो पीठ परम ईश्वर हैं वो है गुरु गोरखनाथ, जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। और भारत में एक और चीज बता दो, ऐसे अलग वीडियो है कि खिचड़ी जो लोग खाते हैं वो खिचड़ी गुरु गोरखनाथ ने ही बनवाई, उन्हीं की परंपराएं बनी थी। वो आप मेरी वीडियो हिमालय लोग में देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ एक सन्यासी की। एक सन्यासी जिन्होंने कि 1994 में पूरी तरह से सन्यास ले लिया था और अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गए थे। उसके बाद वो 12 सितंबर 2014 को जब महंत अवैधनाथ जी का निधन हो गया, तो फिर विधिवत तरीके से गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर बनाए गए योगी आदित्यनाथ। और तब से वे बिल्कुल संन्यास में है। उनका परिवार घर से इस तरह का कोई नहीं है संबंध की जो रोजमर्रा के कोई काम है, पारिवारिक जैसे संबंध है। वो ठीक है, एक बार वो अपने गांव में गए थे
पर वो पॉलिटिकल मैसेज था। 1998 में वे संसद पहुंच गए थे और 17 मार्च 2017 को उन्हें विधायक दल का बैठक में उनको सीएम बना दिया गया था। यानी ये कह सकते हैं कि योगी ने जो भी इस तरीके से आए वो उसमें पहले तो गोरखपीठ का बड़ा हाथ था, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद उन्होंने अपने को दिखाया भी। सीएम बनने के बाद की कहानी तो सभी जानते हैं। उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिला देंगे जैसे सदन में कहा था और किया भी। कानून व्यवस्था में उन्होंने बेहतर की। किसी पर भी किसी योजना में उसके क्रियान्वयन में या उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने भेदभाव किया इस जाति और धर्म के साथ। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण में उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। ठीक है, सेंट्रल का भी इसमें पूरा सहयोग है और ये अदालत के फैसले के बाद हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा सहयोग होता रहा। इम्प्लीमेंट तो स्टेट को ही करना था किसी को। इसके अलावा काशी बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है उसकी हालत पे आप देख सकते हैं कैसे बदल गया। ठीक है, इसमें मुख्य प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा रोल है, लेकिन योगी का भी कम नहीं है। जातिवादी राजनीति को पहली 2 बार तो उन्हें तोड़ के रख दिया था, लेकिन इस बार या लंबे समय से लोग जो लगे हैं एक योगी को, एक सन्यासी को ठाकुर बना दिया। और यह किया किसने? इसमें सब बाहर के लोग उतने नहीं थे शामिल जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। इसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे लिया जाता है, क्योंकि वे खुद लंबे समय से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में हैं, पिछले कार्यकाल में भी कर रहे थे, और क्योंकि उन्हें सेंटर से एक बड़े नेता का वरदहस्त मिला है तो वो यह कर रहे हैं। और बाकी सपा बसपा तो करेंगे, उनको राजनीति करते हैं सभी बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। और यदि 2014 और 19 में उसने जातीय कार्ड खेला था तो सपा बसपा पे हम आरोप क्यों लगा सकते हैं? वो तो करेंगे, वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इन सभी ने मिलकर एक सन्यासी को ठाकुर बना दिया। अब ये जो जातिवाद का जहर पूरे समाज, पूरे भारत में फैल गया है, वो अच्छे जो योग्य लोग हैं चाहे हर फील्ड में, वो हाशिए पर चले जा रहे हैं और जाति ऊपर आ गई। अब सवाल यह है कि यदि योगी को इसी तरह से जातिवादी खेमे में डाल दिया जाए और ठाकुर के तौर पर ही पेश किया जाए तो क्या आप ही बताइए ये उनके साथ न्याय है? क्या योगी ठाकुर हैं या सन्यासी हैं? कुछ लोग कहते हैं कि उनके इतने थानों पे इतने जाति के लोग हैं, ये हैं वो हैं। इस चीज को एक समझ लीजिए, जब मुलायम सिंह थे तो उनकी जाति के जो लोग थानेदार थे उनका एक काम होता था कि उनकी जाति के जितने भी नेता हैं या लोग हैं या उनके लिए वो ज्यादा समर्पित थे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक मैसेज में ऐसा आया कि एक जाति विशेष के लिए थानेदार या पुलिस अफसर काम कर रहा है? या कोई जाति के लोग हैं, यदि प्रमोशन है तो कहीं ना कहीं तो तैनात होगा ही। तो ये मैसेज देने की भी कोशिश की गई। इन तमाम तरह की हरकतों से योगी को ठाकुर बनाने की कोशिश की। अब ये नुकसान किसका होगा? यदि भारतीय जनता पार्टी भी जाति के उसमें दबाव में आके, जातियों के दबाव में आके केशव प्रसाद मौर्य या किसी और को भी बना देगी। और वैसे तो ये भी है कि बनाते हैं कि हमेशा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान नहीं रहे, लेकिन हालत क्या होगी? मध्य प्रदेश अलग चीज है, उस पर कभी मैं बात करूंगा। उसमें और उत्तर प्रदेश के हालात में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो ये चीज समझ लीजिए, यदि योगी को भारतीय जनता पार्टी भी सन्यासी की बजाय योगी मानती है तो उसके हाथ में उस आग में अवश्य जल जाएगी। और इसका नुकसान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा, पूरे भारत को होगा, फिर हिंदू सभ्यता का होगा, इस संस्कृति का होगा। अब सोच रहा है उत्तर प्रदेश के लोगों ने कि वो इस पूरे समाज को, इस भारत को नष्ट कर देना चाहते हैं या इसको भी फिर अफगानिस्तान की तरह खत्म करवा देना चाहते हैं इस संस्कृति, या फिर इस संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं। फैसला उत्तर प्रदेश के लोगों को करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में से लिखें। मिलता हूँ जल्दी इसी तरह की एक और गाथा के साथ। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ।
माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।